नमस्कार दोस्तों, पुनः आपको बिहार की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही ईडू ग्लोबल स्टडी पर भी आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज आप लोगों के सामने पुनः लगातार सीरीज को करते हुए आपके सामने बिहार विभाजन से संबंधित कुछ अन्य बात पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल क्लास 4 पार्ट 2 में हम लोग आज पढ़ेंगे जिस प्रकार से मैंने पिछले क्लास में आपको छोड़े थे। बिहार से झारखंड का विभाजन हो गया। तो बिहार से झारखंड का जब विभाजन हुआ और अभी वर्तमान स्थिति में क्या स्थिति है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, क्या बताया था? नंबर 1, बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। तो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था, वो डेट आप लोगों को याद ही होगा। ये था 15 नवंबर 2000। अब जिस वक्त इसको अलग किया गया तो उस समय हम जानते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक अखंड बिहार था। जब इसको अलग किया गया तो पूरे मान लेते हैं यहाँ से लेके 100% था, तो उसमें कुछ लगभग 4% पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्सा को अधिक, आधा से अधिक बिहार को दिया गया। मतलब कि पूछा जाएगा विभाजन के बाद बिहार के हिस्से में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बचा, तो याद रखेंगे 54.155%। तो हमारा क्या बनेगा? विभाजन यानी संपूर्ण बिहार का विभाजन के बाद, संपूर्ण बिहार का विभाजन के बाद कुल क्षेत्रफल का बिहार, वर्तमान बिहार जो है, अभी वर्तमान बिहार का हिस्सा या भाग, याद रखेंगे 100% में आपको 54.155% बिहार के हिस्सा में आया। मतलब कि जब ये भाग पूरा का पूरा, जब ये बिहार था, तो जब झारखंड को हटाया गया तो पूरे संपूर्ण बिहार में से यहाँ बिहार का हिस्सा जो आया 54.155% आया। ये बात समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को ये क्लियर हो गई होगी। पूरे बिहार के जब बंटवारा किया गया तो बिहार के हिस्से में संपूर्ण क्षेत्रफल का 54.155 यानी 155% आया। अब हमारा अगला सवाल है, तो क्या होगा? झारखंड के क्षेत्र में कितना आएगा? तो झारखंड के क्षेत्र में तो हम जानते हैं 100% है, तो 100 में से आप 54.155 को घटा दीजिए और घटाने के बाद जो रेस्ट हमारा बच जाएगा वही टोटल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये भी कह सकते हैं झारखंड के हिस्सा में कितना आया, तो यहाँ पर याद रखेंगे झारखंड का क्षेत्रफल संपूर्ण बिहार का। अब यहाँ संपूर्ण बिहार का मतलब ये हुआ, जब हमारा 15 नवंबर 2000 से पूर्व जो बिहार का हिस्सा था उसमें यदि देखा जाए तो झारखंड का क्षेत्रफल कुल संपूर्ण क्षेत्रफल का अभी जो हमारा बाकी रह गया है वह याद रखेंगे 45.845%। ये दोनों डाटा आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है। तो बताइए संपूर्ण बिहार का जब 15 नवंबर 2000 को जब बंटवारा हुआ तो बिहार के हिस्सा में कितना क्षेत्रफल आया, तो 54.155%, और झारखंड के क्षेत्र में कितना गया, तो 45.854। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे की बात करेंगे, तो जिला की बात करें तो विभाजन से पूर्व बिहार का जो विभाजन नहीं हुआ था उस समय पूरे बिहार में कुल 55 जिला था। तो हम लोग यहाँ से बात करेंगे विभाजन पूर्व का मतलब होता है विभाजन से पहले बिहार में कुल जिला। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 55, और इसी तरह से 55 जिला विभाजन से पूर्व पूरे बिहार में था। जब बंटवारा हुआ
तो बिहार के हिस्से में कुल 37 जिला आया और झारखंड के क्षेत्र में 18 जिला चला गया। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है, विभाजन के बाद बिहार में कुल कितना जिला बचा, तो 37 जिला बचा, और विभाजन के बाद झारखंड को कितना जिला मिला, तो 18 जिला मिला। क्योंकि हम जानते हैं 37 और 18 को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगी। तो इसी क्रम से हम लोग अगला पॉइंट बना देंगे, विभाजन बाद। विभाजन बाद मतलब 15 नवंबर 2000। तो विभाजन बाद बिहार में कुल जिला, तो याद रखेंगे कुल जिला 37 था। लेकिन हम जानते हैं समय समय पर क्षेत्र का विस्तार भी होता है, कभी कभी घटाया भी जाता है। तो आगे चलकर 2001, याद रखेंगे डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो बताइए कब, क्योंकि हम जानते हैं वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिला है, लेकिन जब विभाजन हुई थी 2000 में तो उस समय मात्र 37 जिला था। तो कभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बताइए विभाजन के बाद जस्ट 15 नवंबर 2000 को बिहार में कुल कितने जिला था, तो 37 जिला था। लेकिन आगे चलकर होता क्या है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सन 2001 में बिहार में एक जहानाबाद जिला है। यहाँ पर जहानाबाद है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पूरे भारत के बिहार के अनुमंडल जिला पर चर्चा करेंगे, कहाँ पर कौन से जिला है उसका भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ एक जिला है, इस यहाँ पे आपको दक्षिण बिहार में गंगा नदी, हम जानते हैं गंगा नदी बिहार के मध्य से गुजरती है। तो गंगा नदी के नीचे पटना के बाद यहाँ एक जहानाबाद जिला है। उसको 2001 में क्या किया गया बिहार सरकार के द्वारा, उसको दो भाग में बांटा गया। ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं उसको अरवल कहा गया, और ये वाला जो हिस्सा है अभी जहानाबाद ही है। तो ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं वीडियो में, एक मिनट इसको कलर से अलग अलग कलर से कर देते हैं। तो ये हमारा जो रेड वाला कलर है ये अभी जहानाबाद ही है, और जहानाबाद के कुछ हिस्सा को काटकर एक नया जिला बनाया गया, इसे अरवल कहा गया, अरवल। तो कभी कभी पूछा जाता है भारत बिहार का सबसे नया जिला कौन है, तो अरवल है। या कभी कभी पूछा जाता है बताइए बिहार का 38वां जिला कौन है, तो कहिएगा अरवल है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी नींव कब, इसका निर्माण कब किया गया था, तो सन 2001 में। तो सन 2001 में जहानाबाद से अरवल जिला बनाया गया था। तब बिहार में कुल जिला, यदि आपसे पूछा जाए, 38 हो गया, जो कि वर्तमान तक अभी इतना ही है। अब बिहार सरकार के द्वारा आगे चल के जो भी 38 से 40 जिला बना दिया जाए, 42 जिला बना दिया जाए, वो निर्भर करता है आगे जो भी हो। लेकिन वर्तमान तक जो हमारा भी जुलाई 2025 की बात हो रही है, उस स्थिति तक बिहार में कुल 38 जिला है। एकदम याद करेंगे सारी चीज़। धीरे धीरे आपके पास काफ़ी डाटा देख रहे हैं हम लोग, डाटा के साथ साथ कंसेप्ट को भी समझना है। क्योंकि ऐसा नहीं हम सीधे डाटा को याद कर लें और कंसेप्ट को हम नहीं समझे। कंसेप्ट को भी समझिए, डाटा को भी समझिए, तब जाके आपकी एक संपूर्ण तैयारी हो पाएगी। और आप लोग कमेंट में वीडियो को था सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। इससे हम लोगों को फिर वीडियो बनाने के लिए थोड़ा और अच्छा प्रोत्साहित होंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्या। सो देखिए नेक्स्ट की बात करें तो हमसे अगला क्वेश्चन हमसे ये बन जाएगी, बहुत कायदे से समझिएगा। बिहार का सबसे नया जिला, या बिहार का सबसे नया जिला, या ये भी पूछा जा सकता है 38वां जिला। बिहार का 38वां जिला कौन है, याद रखेंगे आपको अरवल, आंसर हमारा अरवल होगा। और कब बना अरवल, तो याद रखिएगा 2001 से। किससे कट के बना, तो जहानाबाद से बना था, जहानाबाद। आशा करते हैं आप वीडियो के माध्यम से सारी कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग जो वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, क्योंकि हम इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं
तो जब भी हम लोग वीडियो के दौरान कुछ कमेंट करने के लिए कह रहे हैं, आप कमेंट करते भी हैं, चाहे आप गूगल का सहारा लीजिए या अपने नॉलेज के माध्यम से कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए। इससे हम लोग को लगता है सब बच्चे मेरा वीडियो संपूर्ण देख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आग करेंगे, बिहार का सबसे नया जिला पूछा है या 38वां जिला पूछे तो हम लोग कहेंगे अरवल। अब आइए थोड़ा झारखंड के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि हमारे बिहार के दक्षिण में यदि कोई पूछा जाए कौन सा राज्य है तो कहिएगा है, तो हम इसके बाद इसी वीडियो में, इसी क्लास में हम था दिशा का भी आप लोग को कंसेप्ट देंगे, तो सुनते जाइएगा। तो देखिए क्या हुआ 2000 के बाद अभी वर्तमान में जो झारखंड को कितना जिला मिला, तो वो भी आप लोग को याद रखेंगे। विभाजन के बाद, जब भी विभाजन के बाद बोलते हैं तो आप समझ जाइएगा 15 नवंबर 2000। बार बार हम यहाँ डाटा लिख रहे हैं। तो विभाजन के बाद झारखंड को कुल कितना बनेगा, क्योंकि 55 में से 37 को हटाइए, टोटल जिला था 55, इसमें 37 को बिहार को मिला तो 18 जिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। बिहार को मिला था 37 और झारखंड को कितना मिल जाएगा 18। तो विभाजन के बाद झारखंड को कुल जिला प्राप्त जो हुई 18 हुआ। लेकिन कभी मैंने कहा था आप लोगों को, हर एक राज्य अपना जिला को, प्रखंड को, अनुमंडल को, गांव को बढ़ाते रहता है अपने सुविधा अनुसार, प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुविधा के अनुसार उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण करने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को कायम करने के लिए जनसंख्या जो ही बढ़ता है तो उस क्षेत्र को विभाजन कर देता है। तो झारखंड भी 2000 से लेकर 2025 के बीच में 18 से लेकर 24 जिला का निर्माण कर दिया। अब कब कब किया है इस बातों पर हमको चर्चा नहीं करना है, जब झारखंड स्पेशल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन वर्तमान की बात पूछा जाए हमसे, तो बताइए वर्तमान में कुल जिला कहाँ, तो झारखंड में, तो हमारा आंसर होगा 24। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग इस पार्ट में हम लोग देखें कि जब बिहार और झारखंड का जब विभाजन हुआ तो हमारा इस स्थिति तक बन रहा है। अब हम लोग, आप लोग ऐसा कीजिए, सभी वीडियो को थोड़ा अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट बनाइएगा ही, और मैप सहित टोटल इसका लीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अब हमारा अगला जो है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बिंदु आप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हमारा लोग का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बनने जा रहा है। हेडलाइंस देंगे आप लोग, बिहार की चौहद्दी। बिहार की चौहद्दी। चौहद्दी का मतलब होता है चार दिशा। मतलब जो भी कोई चीज क्षेत्र होता है उसको जानने के लिए यहाँ हम लोग को एक टर्म आता है, चौहद्दी का मतलब होता है चारों दिशा। चारों दिशा मतलब कि चारों दिशा में बिहार के इर्द गिर्द क्या है उसकी हमको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आप जब बिहार पढ़िएगा, बिहार के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, तो उससे हम लोग अनुमान लगाएंगे। बहुत सारी चीज़ हम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, समझ से ही काम निकल जाएगी। तो हमको इसको दिशा का, चारों दिशा के बारे में जानना है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक दिशा का भी ज्ञान को आप लोग को सामने रखेंगे, सभी बच्चे गौर से देखेंगे। क्योंकि देखते क्या होता है, दिशा का कंसेप्ट आप लोग को हम था दिशा का कंसेप्ट बता देते हैं, डायरेक्शन का। क्योंकि जब तक हम लोग दिशा का ज्ञान नहीं हो पाएगा तब तक वास्तविक में आप ज्योग्राफी या हिस्ट्री या कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं, जैसा कि वास्तविक रूप से कहीं भी आप खड़ा होइएगा तो चार दिशा आपको मिलेगा। तो चार दिशा जब मिलता है तो इसको हम लोग बोर्ड पे या कॉपी पे किस तरह से हम दर्शाएंगे उसका एक प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हम वास्तविक जीवन में दिशा कुछ और होती है, और जब हम कॉपी पर बैठते हैं, बोर्ड पर जब पढ़ते हैं तो वहाँ दिशा कुछ और कंसेप्ट बता देती है। तो चलिए आइए आप लोग को हम 2 मिनट में दिशा का ज्ञान हम पहले बता देते हैं। क्योंकि जब एक बार दिशा का ज्ञान हो जाएगी तो आप पूरे भारत के भूगोल को, वहाँ पर भी आपको बहुत सा दिशा का कंसेप्ट होगा। तो चलिए जैसे हम जो लोग जानते हैं तो एक हम लोग क्या करेंगे, एक
बड़ा सा इस तरह से हम लोग एक बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग बड़े ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग क्या किए, जैसे आप लोग का हमारे साथ आप लोग कापी लेके बैठिएगा, क्योंकि ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। कापी जब तक नहीं रहेगी तब तक आप नहीं इसको सही से समझ पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है 4 दिशा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ है तो इसको हम लोग सेंटर मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, और जब ये ऊपर जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं उत्तर। क्या बोलेंगे? उत्तर। और उसी उत्तर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ। नॉर्थ। और इसको हम लोग इंडिकेशन के रूप में एन लिखते हैं। तो जब हम लोग किसी कभी भी मैप में आपको हम ऊपर की ओर बताएंगे तो समझिएगा ये उत्तर होता है। इसके जस्ट अपोजिट, उत्तर के जस्ट नीचे जब आइएगा तो उसको हम लोग कहते हैं साउथ। SOTS, साउथ, जिसे हम लोग हिंदी में दक्षिण बोलेंगे और इसी को शॉर्टकट में एस बोलते हैं। तो समझ गए, ऊपरी भाग को उत्तर, नीचे वाले भाग को दक्षिण ऑन द पेपर। लेकिन ऐसे वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। इधर देखिएगा तो कुछ अलग दिशा होता है, अलग होता है, ये ऊपर और नीचे कोई दिशा नहीं होता है वास्तविक जीवन में। लेकिन जब हम कापी वो बात करेंगे तो ऊपर वाले को हमेशा नॉर्थ मानेंगे और नीचे वाले को साउथ मानेंगे। और जब हम इधर की बात करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं पूरब। पूरब मतलब जैसे वास्तविक जीवन में सूर्य का उदय जो होती है वो पूरब में होती है, और सूर्य का सूर्यास्त जो होती है, सूर्य जो समाप्त होती है वो पश्चिम में होती है, जिसको कहेंगे पश्चिम। सूर्यास्त पृथ्वी पर पूछा जाएगा सूर्यास्त किधर होती है, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं। पृथ्वी पर सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम की ओर होता है, और सूर्य का उदय, सूर्योदय जिसको कहते हैं हम लोग सूर्योदय, पृथ्वी पर सूर्योदय किधर होती है तो पूरब की ओर होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, फिर से देखिए, तो यहाँ पूरब को हम लोग इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट, जिसको शॉर्टकट में स्मॉल ई लिखेंगे। और इसको पश्चिम को हम लोग कहते हैं वेस्ट। इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अब इतने बड़े बड़े नहीं लिखेंगे, सीधे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लिख लेंगे, क्योंकि आपको ज़रूरी है ये समझना। जब तक ये आप नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं प्रॉपर, नहीं तो फिर याद करना पड़ेगा, और थोड़ा भी क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा एग्ज़ाम लेने वाले, तो वहाँ फंसने का पूरा डर रहेगा। इसलिए हम पहले यहाँ पर सचेत कर देते हैं आप लोग को। तो हम लोग यहाँ पर वेस्ट हो गया W। तो देखिए आप लोग अपने जीवन में एक चीज़ समझते होंगे, न्यूज, NEWS। न्यूज का मतलब होता है समाचार। क्या आपको लगता है समाचार क्या एक ही दिशा की होती है? नहीं, चारों दिशा का होता है। ऑस्ट्रेलिया का भी हम लोग सुनते हैं, चाइना का भी है, अमेरिका का भी है, सभी जगह का हम लोग न्यूज़ को देखते हैं। तो न्यूज जो शब्द बना है ये 4 दिशाओं के साथ बना है। N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ। मतलब अर्थात कितने सुंदर शब्द निकला है। यानी हम लोग देखेंगे क्या, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब क्या, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या है ना, यहां पर हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, तो न्यूज का मतलब क्या होता है, समाचार होता है जिसमें 4 डायरेक्शन को इंडिकेशन किया गया है। तो हमको लगता है, आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। कभी कभी हम लोग को क्या करना है, देखेंगे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी स्पेस है, यह भी एक डायरेक्शन को माना गया है। इसको हम लोग कहते हैं, याद रखेंगे, इसको हम लोग करेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट दिशा, या हिंदी में कहेंगे तो यहाँ पूरब भी है, उत्तर है, तो उसको कहते हैं पूर्वोत्तर, पूरब प्लस उत्तर। मतलब कि इस और इसके दोनों के बीच का जो दिशा को माना गया है उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर, एक मिनट दोस्तों, उत्तर पूरब। ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा देखिए। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूरब, मतलब ये उत्तर में हो गया, इधर पूरब हो गया, इसके बीच से जब जाएंगे तो उसको उत्तर पूरब दिशा कहते हैं। उसी प्रकार से जब इसके और इसके बीच में जाएंगे हम लोग तो इसको हम लोग कहते हैं, गौर से समझिएगा, इधर ये हमारा हो जाएगा
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। और इसके बीच में जब हम आएंगे तो हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, समझना है। और जब हम इधर की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग ने दिशा को, कंसेप्ट को समझा। अब आइए हम लोग थोड़ा बिहार की चौहद्दी में इस दिशा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं आपको वीडियो के माध्यम से ऐसा पढ़ाएं जो लगे नहीं सही जगह हमने वीडियो को सर्च किया है, सही जगह अपना हम समय दे रहे हैं। क्योंकि कहाँ इतना समय देके इतने सुंदर से समझाने का कोई कोशिश करता है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया, बच्चा समझे या ना समझे। लेकिन हम लोग सोचते हैं बच्चे यदि यूट्यूब पे कुछ यदि देख रहा है, ऑनलाइन यदि कुछ देख रहा है तो वहाँ समझे भी। हमारा ये भी उद्देश्य होता है। और आप लोग एकदम जहाँ भी जो भी बच्चे देख रहे हैं, समझिए एक सही डायरेक्शन में आप यहाँ पर हैं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। और रेगुलरली इसी तरह से देखिएगा तो कोई सिलेक्शन करने से कोई नहीं रोकेगा। हम तो इस लेवल से पढ़ाते हैं जो आप बीपीएससी तक पीटी मेंस और यूपीएससी की पीटी तक आप यहाँ से इस वीडियो को देख के लगातार यदि देखते हैं तो आपको पूरी संभावना बनेगी। पूरे तो पूरी 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ से सॉल्व होने की पूरी गारंटी रहेगी। क्योंकि जो ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो वहाँ भी 100% प्रश्न बनाने की कोई गारंटी नहीं लेता है। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे, कोशिश करेंगे आपके जो डेस्टिनेशन है, आपका जो मंजिल है, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश किया जाएगा। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। बिहार की चौहद्दी में तो सबसे पहले हम लोग जब भी कुछ भी पढ़ें तो मैप के माध्यम से, ऐसा नहीं सीधे लिख दें। यहाँ पर भी हम चौहद्दी देखेंगे तो बड़ा सुंदर से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक बिहार का मैप बनाते हैं। तो मेरे साथ देखिए, कभी भी कोशिश कीजिए मेरे साथ चलने का। जब हम लोग कभी भी मैप बनाते हैं तो आप भी बनाइए, ऐसा नहीं हम बना देते हैं, आप लोग सीधे बनाइए, साथ बनाइए, क्यों नहीं बनेगा। तो ये हमारा बिहार हुआ। अभी हम जस्ट आप लोग को सारे चीज़ से अवगत करवाएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ से अभी जस्ट बताएं, ये झारखंड हुआ, ये आपका झारखंड हुआ। यहाँ से देखेंगे ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल हुआ। हम चारों बगल से आपको कंसेप्ट हमको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखा जाए और यहाँ से देखा जाए, एक मिनट, यहाँ से तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। ये झारखंड हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और इधर ये है नेपाल। तो इस प्रकार से हम लोग देख क्या रहे हैं, बिहार के जो इर्द गिर्द है और बिहार के साथ जो सीमा शेयर करने वाले कुछ राज्य हैं और कुछ देश हैं। तो आपसे यदि कुछ पूछ दिया जाए, बताइए बिहार के साथ कुल कितने राज्य सीमा बनाती है, तो एक उत्तर प्रदेश, एक झारखंड और एक पश्चिम बंगाल, 3 आपका आंसर होगा। इस पर हम बात करेंगे, बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। अभी इतना ही समझ जाइए। तो बिहार के साथ कुल 3 राज्य सीमा बनाती है, एक उत्तर प्रदेश, एक झारखंड और एक पश्चिम बंगाल। और एक देश के साथ भी सीमा शेयर करती है और वह देश है नेपाल। दोस्तों, एक आपसे मैं क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में फिर जाऊंगा, आपसे मेरे क्लास में बार बार क्वेश्चन सब आते रहेगा। और कोशिश कीजिए, यदि आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज के माध्यम से आप ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि नॉलेज नहीं है तो गूगल का भी सहारा लीजिए, या यदि आप बुक का सहारा लेना है तो सहारा लीजिए। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज को डालिए। मैसेज डालने से मुझे बार बार कह रहे हैं, मुझे पता चलेगा आप लोग कितने इस वीडियोस के प्रति इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आइए, तो इस आशा करते हैं आप ये डायरेक्शन को भी समझ गए होंगे अच्छे तरीक़ा से और इस मैप को भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसका भी लीजिए, फिर हम इस पर सवाल बनाते हैं। आइए आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2-4 प्रश्न को हम लोग फिर देखेंगे।
आइए पहला प्रश्न, यहाँ पर इस कैटेगरीज में पहला प्रश्न बनेगा हमसे, तो बताइए बिहार के साथ, या ऐसे समझिए आप लोग बताना है ये, फिर हम यहाँ चार दिशा की बात करेंगे। तो पहले चार दिशा की बात करें तो सबसे पहले ये बताइए बिहार के दक्षिण में क्या है, तो झारखंड है, मैंने बताया था। नीचे की ओर आइएगा तो दक्षिण, फिर से देखिए अभी जस्ट सब चीज़ हम आपको बता दिए। नीचे की ओर दक्षिण, ऊपर की ओर उत्तर, इधर आपका पूरब और इधर पश्चिम। तो जब आप यहाँ देखेंगे, आइए इसमें आइए, तो आप यहाँ पर हमको बताइए आप लोग बारीकी से। सो यहाँ पर इस ओर हमारा दक्षिण हो गया, तो पूछा जाएगा बिहार के दक्षिण में क्या है, तो झारखंड है, देख लीजिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा यहाँ चार सवाल बनने जा रहा है बिहार के दक्षिण में। तो कोई भी पूछा जाएगा आपसे बिहार के दक्षिण में क्या है, तो आँख को बंद करना है, देखना भी नहीं है, और कह देंगे आंसर झारखंड। और हम जानते हैं आप लोग, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कोशिश करना है, जो हम किसी इर्द गिर्द या किसी राज्य का नाम ले तो उसकी राजधानी पर भी हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि लिखते लिखते बहुत सारा राजधानी भी क्लियर हो जाएगा। तो आप बताइए राजधानी, झारखंड की राजधानी कहाँ है, सभी बच्चे जानते होंगे रांची है, रांची झारखंड की राजधानी रांची। इसके बाद दूसरा आइए, बिहार के पश्चिम में, यदि बिहार के पश्चिम में स्थित है तो क्या है, तो देखिएगा हमारा कुछ हिस्सा थोड़ा यहाँ पे पश्चिम, बिहार की पश्चिम, तो पश्चिम किधर हो गया, इधर हो गया। तो बिहार के पश्चिम में क्या है, अकेला उत्तर प्रदेश है, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ये आप समझ गए। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। फिर आइए कमेंट बॉक्स में तो हम बहुत सा आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोलेंगे ही, आपको ये बताना है झारखंड की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। आपका बहुत सा कंसेप्ट बनते जा रहा है, हम समझेंगे भी, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में हम इस चीज़ को काफ़ी डिटेल्स में समझाने की कोशिश करेंगे। हम लोग बहुत ही जल्दी इंडियन ज्योग्राफी का भी क्लास स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये अभी बताइए बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बिहार के, अब हम पूरब में जाएंगे, तो बिहार के पूरब में यदि देखा जाए तो हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी ये भी हम लोग जानते हैं कलकत्ता, कोलकाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बिहार के उत्तर में, क्योंकि बिहार के इधर आपका पूरब हो गया, तो पूरब में ये आ गया, और बिहार के उत्तर में तो देखिए ऊपर की ओर उत्तर होता है ना, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब। तो बिहार के यदि उत्तर में देखा जाए तो बिहार के उत्तर में क्या है, बिहार के उत्तर में तो नेपाल है, और नेपाल एक देश है, ये राज्य नहीं है, नेपाल एक देश है, याद रखेंगे। और नेपाल की राजधानी हम लोग जानते हैं काठमांडू। तो यहाँ पर चार प्रश्न बना आपका, रांची किस नदी के किनारे है, लखनऊ किस नदी के किनारे है, कलकत्ता किस नदी के किनारे है, और काठमांडू किस नदी के किनारे। चारों प्रश्न को थोड़ा कमेंट में कीजिए दोस्तों। हम लोग अभी बहुत कुछ इसमें समझना है, आपने चारों दिशा को बिहार में देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं बिहार में कुल 38 जिला है, बिहार में कुल 38 जिला है, तो कौन कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, कौन कौन जिला नेपाल के साथ सीमा बनाती है, कौन कौन जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है, और कौन कौन जिला झारखंड के साथ सीमा बनाती है, ये हमारा अगला पॉइंट होगा। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार का भूगोल, एक क्लास और लेंगे, इसके बाद हम सीरियली इसके बाद बिहार का भूगोल पढ़ाएंगे, बिहार का इतिहास पढ़ाएंगे, बिहार की राज्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, और इसी तरह से हमारा क्रम चलते रहेगा। चलिए थैंक यू, आपने अंत तक वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके बाद पुनः हम आपके सामने वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।